हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आंसर होगा, उत्तर होगा अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। क्या आंसर होगा? अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है? यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था में आधा क्षेत्र में सरकार का हाथ हो और आधा क्षेत्र में निजी पूंजीपति जमींदार का हाथ हो, उसे अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज जब भारत आया तो भारत में अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। यानी आधा क्षेत्र सामंत होगा और आधा क्षेत्र पूंजीवाद होगा, यानी प्राइवेट, क्या बोलता है, किसान प्राइवेट पूंजीपति का होगा। ठीक है, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, बैंकिंग, संचार, परिवहन आदि अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में शामिल होती है। आंसर होगा तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में। याद रखिएगा, बैंकिंग, संचार, परिवहन ये सब अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। मिश्रित आर्थिक प्रणाली को, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मतलब आधा क्षेत्र में सरकार का हाथ होगा और आधा क्षेत्र में निजी प्राइवेट कंपनी का हाथ होगा। ठीक है, दोनों मिलकर, निजी सार्वजनिक दोनों मिलकर देश चलाएगा। तो याद रखिएगा, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र मतलब उद्योग, जहाँ पर एक वस्तु से दूसरा नया वस्तु का निर्माण होता है। यानी उद्योग फैक्ट्री में कच्चे मालों से, कच्चे पदार्थों से नए दूसरे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसको विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। उसको बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र में, यानी उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र में। आगे चलिए सवाल नंबर 5, देश की स्वाधीनता के समय यानी आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय किसानों का शोषण किसके द्वारा किया जा रहा था। जमींदार के द्वारा, हम लोग जानते हैं, महाजन के द्वारा यानी साहूकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, देश की स्वतंत्रता के समय, स्वाधीनता के समय किसानों का शोषण जमींदार के द्वारा यानी महाजन के द्वारा, साहूकार के द्वारा शोषण किया जा रहा था, गलत व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, सस्ते दामों पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से जमीन को जमींदारों के द्वारा खरीदा जा रहा था किसानों से। आगे चलिए सवाल नंबर 6, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। जब ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो भारत को बर्बाद कर दिया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकृति था पिछड़ी और अर्ध सामंती, यानी भारत बहुत पिछड़ा देश हो गया था और अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था था। आधा क्षेत्र में सामंतवादी और आधा क्षेत्र में पूंजीवाद, इस तरह से। ठीक है, और पिछड़ी था, विच्छेदित था, घिसी भी था। ठीक है, गतिहीन अर्थव्यवस्था था, बेरोजगार था। ठीक है, बेरोजगारी था, गरीबी था। आगे चलिए सवाल नंबर 7 है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से। खेती बाड़ी जितना भी होता है, कृषि क्रियाएं मतलब खेती करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आगे चलिए सवाल नंबर 8 पढ़िए। 8, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ। भारत में रेल कब से शुरू हुआ, रेलवे का प्रारंभ कब हुआ। आंसर होगा, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। याद रखिएगा, भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। सबसे पहला ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। आगे चलिए सवाल नंबर 9 पढ़िए। 9, देश की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। बहुत पिछड़ी थी, मैंने बहुत बेकार स्थिति। ठीक है, कृषि का स्थिति आज़ादी के समय बहुत पिछड़ा था, बहुत बर्बाद था। आगे चलिए सवाल नंबर 10, ब्रिटिश काल में कपड़ा उद्योग कहाँ केंद्रित था। गुजरात का राजधानी अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात का अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग केंद्रित था ब्रिटिश काल में। आप लोग नाम जानते हैं, सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात में है, तो गुजरात का अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग केंद्रित था।
आगे चलिए, सवाल नंबर 11 पढ़िए। देखिए 11 क्या कहता है, पढ़िए। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? कौन सा वर्ष को, कौन सा साल को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? आंसर होगा 1921 को, 1921 को, 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। क्यों? देखिए कारण दिया है, कारण पढ़िए। कारण है, नोट में लिखे हैं, भारत में साल 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यह शब्द भारत की जनसंख्या वृद्धि में आए बदलाव को दर्शाता है। साल 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता था, कभी घटता था, कभी बढ़ता था, लेकिन साल 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसीलिए 1921 को टर्निंग पॉइंट यानी महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। 1921 से ही विभाजन हो गया। कैसे? 1921 से पहले भारत का जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता था, कभी कमी कभी वृद्धि, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो गया, लगातार बढ़ता चला गया। तो 1921 क्या है? विभाजन का वर्ष है। 1921 टर्निंग पॉइंट है जनसंख्या के लिए। आगे चलिए, सवाल नंबर पढ़िए 12 पढ़िए। स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था? स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था? आंसर, स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को परिवहन के लिए खोला गया था। याद रखिएगा, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को परिवहन के लिए, व्यापार के लिए खोल दिया गया था। आगे चलिए, आगे देखिए लिखा है, यह नहर मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र देश में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह नहर मिस्र में है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे चलिए, सवाल नंबर 13 पढ़िए, 30। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? क्या बोला? ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? आंसर होगा सन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, जिन्होंने 340 करोड़ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। याद रखिएगा, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय का गणना का पहला प्रयास किया था, जिन्होंने 340 करोड़ भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 14। स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था? आज़ादी के पहले भारत जो है ब्रिटिश शासक के अधीन था लगभग 200 वर्षों तक, लगभग 200 साल तक। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 15 पढ़िए। स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान था 59%, द्वितीय क्षेत्र का था 14% और तृतीय का था 27%। याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र का योगदान था 59%, द्वितीयक यानी निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान था 14% और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का योगदान था 27%। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 16। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे चलिए, सवाल नंबर 17 पढ़िए, 17। भारत में किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है? क्या बोला? भारत में कौन सा उद्योग की स्थापना विदेशियों के द्वारा किया गया था? ठीक है, कौन सा उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है? कौन सा उद्योग का स्थापना विदेश लोग किया था? आंसर होगा रेलवे का, पटसन उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का। याद रखिएगा, ठीक है, रेलवे, पटसन, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था विदेशी लोगों के द्वारा। आगे चलिए, सवाल नंबर पढ़िए 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर, रमेश चंद्र दत्त ने। याद रखिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 19 गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। याद रखिएगा, ठीक है, गरीबी और अकाल नामक पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 20 औपनिवेशिक शासन काल में भारत से निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था? याद रखिएगा, भारत से इंजीनियरिंग वस्तु यानी पूंजीगत मशीनरी वस्तु का निर्यात ब्रिटिश शासन काल में नहीं हो पाया था, नहीं होता था। बाकी जूट का होता था, कपास का होता था और बहुत सारा कच्चा माल का होता था। ठीक है, जूट हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब का होता था पहले से, ब्रिटिश काल से चलते आ रहा है, औपनिवेशिक शासन काल से। लेकिन इंजीनियरिंग वस्तु यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, पूंजीगत मशीनरी वस्तु का निर्यात अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले नहीं किया जाता था। आगे चलिए, सवाल नंबर 21। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या बोला?
प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा अमर्त्य सेन, 1998 में, याद रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे पढ़िए 22 विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। बोलिए, विश्व में प्रसिद्ध जो मलमल वस्त्र है, सूती वस्त्र की तरह मलमल वस्त्र का मूल निर्माण क्षेत्र कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका के आसपास का क्षेत्र में मलमल वस्त्र का मूल निर्माण क्षेत्र कहा जाता है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। आगे चलिए 23 पढ़िए 23 भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है। देखिए, वर्ष 1921 से पूर्व का भारत को जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है, क्योंकि साल 1921 से पूर्व भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता था, कमी वृद्धि होता था। तो ये काल है, ये प्रथम सोपान है। ठीक है, 1921 से पूर्व। आगे पढ़िए 24 भारत में जनांकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है। तो भारत में जनसंख्या से संबंधित द्वितीय स्टेज है, सेकंड स्टेज है वर्ष 1921 के बाद, क्योंकि वर्ष 1921 के बाद भारत का जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुआ है। यानी साल 1921 टर्निंग पॉइंट है, महाविभाजन का साल है ये। ठीक है, जो जनांकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है। आगे पढ़िए अंतिम क्वेश्चन 25 है अंतिम क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई थी? यानी आज़ादी के समय कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक यानी खेती पर, कृषि पर, कितने प्रतिशत लोग द्वितीयक यानी उद्योग पर, और कितने प्रतिशत लोग तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र पर कार्य था? ठीक है, लगा हुआ था। तो आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था 70% लोग, द्वितीय क्षेत्र में 10.7% लोग तथा तृतीय क्षेत्र में 17.2% लोग। याद रखिएगा, प्राथमिक यानी कृषि में 70%, द्वितीय यानी उद्योग में 10.7% और तृतीय यानी सेवा क्षेत्र में 17.2%। मतलब द्वितीयक में लगभग 10% और तृतीयक में लगभग 18%। ठीक है, ये लोग लगा हुआ था अलग अलग काम में। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।